Very good, my dear students. Today, in the next section of grammar, I am going to explain you about the verb agreement. In this, we are going to study about the subject of verb agreement and rules of agreement. That how can we apply the verbs? How can we settle the verb among the words of a sentence? The agreeing of two or more elements in sentence is called agreement. Agreement हम किसे कहते हैं? जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जब आप कुछ वर्ब लगाते हो तो वो एग्रीमेंट कहलाता है. द एग्रीमेंट इज इन रिलेशन टू. एग्रीमेंट कौन कौन से रिलेशन में होता है वो पढ़ रहे हैं हम. नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल्स होते हैं. पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है. और जेंडर में मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर होता है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. वन ऑफ द बॉय इन द अवर क्लास इज़ वेरी टैलेंटेड. सेकेंड इज द स्टूडेंट्स एडमायर हर. इन फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट वन ऑफ द बॉयज़. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वन ऑफ द बॉयज़ है. और सिंगुलर इन नंबर एंड इज. देखिए वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे हम इसको कैसे बोल रहे हैं? सिंगुलर बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बात की वन ऑफ बॉयज़ की. मीन्स बहुत सारे बॉयज़ उनमें से सिर्फ एक की बात कर रहे. दैट मीन्स वो क्या होगा? सिंगुलर होगा. और इसीलिए हमने अप्लाई किया उसके साथ इज़. विच इज़ द फॉर्म ऑफ द बी वर्ब. जो किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है. बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज़, पास्ट फॉर्म होता है वॉज. इज़ आल्सो सिंगुलर, और इज़ भी क्या है? सिंगुलर है, और इसलिए हमने उसमें सिंगुलर फॉर्म इज़ लगाया है. सेकेंड सेंटेंस में द स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है. इज प्लूरल इन नंबर्स एंड द वर्ब एडमायर. और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, और इसलिए हमने जो एडमायर जो वर्ब लगाई है वो सिंगुलर लगाई है. एडमायर इज आल्सो प्लूरल, एडमायर जो है वो प्लूरल होगा, और इसलिए हमने प्लूरल फॉर्म लगाई है. एंड द ऑब्जेक्ट हर इज़ अ सिंगुलर फेमिनाइन पर्सनल प्रोनाउन. और यहाँ पे जो हर है वो क्या है? वो है फेमिनाइन पर्सनल प्रोनाउन है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का वर्ब एग्रीमेंट. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट इन टर्म ऑफ नंबर एंड पर्सनस. किसी भी सेंटेंस में नंबर्स देखकर या पर्सनस को देखकर हमें क्या लगाना होता है? वर्ब लगानी होती है. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन नंबर द वर्ब शुड बी आल्सो बी सिंगुलर इन नंबर. अगर हमारा सेंटेंस जो है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी. जैसे अनूप इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अनूप जो है सिंगुलर है, इज़ भी सिंगुलर फॉर्म होगा. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल नंबर इट्स वर्ब शुड बी आल्सो बी प्लूरल नंबर. अगर आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में होगी. द फॉर्म ऑफ द वर्ब आल्सो नीड्स टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जो वर्ब है आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं. किस तरह से? जब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के जो पर्सन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वर्ब अप्लाई करते हैं. जैसे सुरुचि इज़ प्लेइंग इन द गार्डन. अमित एंड सुमित आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. यहाँ पे सुरुचि सिंगुलर है तो आपने इज़ लगाया. दूसरे में आपने देखा है अमित एंड सुमित, तो यहाँ पे दो लोगों की बात की इसलिए आर लगाया है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स बी, हैव एंड डू. अब हम यहाँ पे बी, हैव और डू के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसको पढ़ते हैं. प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब हम ये पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे प्लेसमेंट किया जाए. द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जब भी आप कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, मीन्स कोई सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में आता है, मीन्स सबसे आगे आता है. सिंस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब आइडियली दे शुड बी रिप्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल. डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इसीलिए हमें उसे जितना हो सके क्लोज लिखना होता है. इन सिंपल सेंटेंस सच अ क्लोज प्लेसमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब कैन बी सीन. अब मैं आपको जो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पास में लिखे होते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, आई लव कॉफ़ी. इसमें आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और कॉफ़ी क्या है? ऑब्जेक्ट है. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ब. और इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के जस्ट पहले होता है. हाउएवर इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट may not be placed next to the verb.
लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हम जस्ट वर्ब के बाद नहीं लिखते। This may particularly happen in sentences where an entire phrases act as a subject or a sentence. ऐसा सिर्फ कहाँ होता है? phrases में होता है, जब आप उसमें दूसरी बार सेंटेंस में दूसरी बार सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब। Therefore, the verb must agree with this word not with anything and not with anything else in the phrase. फ्रेज के सिवा ऐसा किसी सेंटेंस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ माई जर्नी नीड्स टू बी होल्ड। अब यहाँ पे जो द स्टोरी ऑफ माई जर्नी जो है वो फ्रेज होगा। उसके बाद हमने अप्लाई किया है नीड्स। माई स्टूडेंट हु एडमायर यू वेरी मच वॉन्ट्स टू मीट यू। अब यहाँ पे हमने जो फ्रेज पढ़ा है, माई स्टूडेंट हु एडमायर यू वेरी मच, दिस इज़ अ फ्रेज। इसके बाद हमने जो वॉन्ट लगाया है वो होगा वर्ब। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेटरी सब्जेक्ट। समटाइम्स अ सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड देयर। कभी कभी कुछ सेंटेंस होते हैं वो देयर से शुरू होते हैं, बट उसमें देयर का कोई मीनिंग नहीं होता। इन सच अ सेंटेंस द नाउन प्लेस्ड बी आफ्टर द वर्ब इज द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वेयर इज द वर्ड देयर इज अ प्रिपरेटरी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यहाँ पे जो देयर होता है वो एक प्रिपरेटरी या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मीन्स हम किसी भी चीज़ को बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि देयर इज़ अ वे, वहाँ रास्ता है, या फिर देयर इज़ सम पीपल, मीन्स वहाँ लोग हैं। तो जब हम इस तरह से जब बातें करते हैं तब हम वहाँ पे देयर को किस तरह से यूज़ करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ टाइगर इन द जंगल, मीन्स जंगल में एक शेर था। यहाँ पे देयर किसी भी तरह से कोई वर्क नहीं कर रहा है, बट उसको हमने एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ किया है। देयर आर 5 बुक्स इन द शेल्फ, शेल्फ में 5 बुक्स हैं। इससे भी हमने सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस फर्स्ट इज़ अ टाइगर एंड दैट ऑफ द सेंटेंस 2 इज़ 5 बुक्स। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? टाइगर और 5 बुक्स। द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ द ईच सेंटेंस इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। और जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसको कहाँ प्लेस किया गया है? वर्ब के जस्ट बाद। यूज इन द सेंटेंस इफ द प्रिपरेटरी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा तो हमें उसे इस तरह से लिखना होगा। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ एग्रीमेंट। देयर आर द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एग्रीमेंट। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब्स के कौन से एग्रीमेंट होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद क्वालिफायर्स सच एज अ लिटिल एंड मच। यहाँ पे जो क्वालिफायर होते हैं वो होते हैं लिटिल और मच। जैसे अ लिटिल हैज़ बीन डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन अवर कंट्री दो मच हैज़ बीन प्रॉमिस्ड। यहाँ पे मच और लिटिल दोनों का यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट। अ सिंगुलर वर्ब इज यूज विद वर्ड सच एज ईच, आइदर, एवरी वन ऑफ द एंड नेदर। ये सारे वर्ड जो हैं वो सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ किए गए हैं। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इज ईजी, either of them needs to be removed. Everyone asks me this question. One of the students is absent and neither of the two question is easy. इन सारे सेंटेंस में each, either, everyone, one of the and neither, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल वर्ब्स की। Verb in the plural are used along with quantifiers such as a few, both, many and several. अब हम बात करें प्लूरल वर्ब्स की जिसमें कि हम यूज़ करते हैं few, both, many या फिर several. Example, only a few of those students have taken the test while many are absent. Several of them were interested in the project. और I suggested 2 topics and both are included. इन सारे सेंटेंस में हमने देखा है कि few, have, many, several, were, both are, ये सारे प्लूरल वर्ब्स यूज़ की गई है। नाउन ज्वाइन विद कंजक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं किसको? नाउन ज्वाइन विद कंजक्शंस को पढ़ रहे हैं। If 2 nouns are joined with as well as with or along with, the verbs agrees with the noun mentioned first. अब अगर हम बात करें 2 नाउन को एक साथ जोड़ने की तब हम एज वेल एज और विथ और अलॉन्ग विथ का यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन।
यहाँ हमने बात की द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, मीन्स यहाँ पे दो नाउन है, उन दोनों को हमने जोड़ने के लिए लगाया है अलॉन्ग विथ। मिसेस अरोरा विथ हर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने बात की मिसेस अरोरा की, जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रही है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए, तो यहाँ पे भी हमने दो नाउन्स को एक साथ लिखा है। माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, यहाँ पे माई स्टूडेंट्स और आई ये दोनों प्लूरल फॉर्म्स हैं और इसलिए हमने यहाँ पर आर अप्लाई किया है। यहाँ पे एज वेल एज क्या है, कंजक्शंस होता है। नाउन्स ज्वाइंड विथ आइदर और नेदर नॉर। The verb agrees with the second noun or pronoun when they are joined with either or, neither nor as the subject nouns or pronouns। जब भी आप either और neither nor लिखते हैं तो आप इसको as a subject लिखते हैं। जैसे neither my friend nor I like coffee, ना तो मेरा कोई दोस्त और ना मुझे कॉफ़ी पसंद है। यहाँ पे हमने neither को कैसे यूज़ किया है, as a subject यूज़ किया है। Either the student of the teacher are giving the right information, यहाँ पे either भी आपने subject की तरह यूज़ किया है। In sentence first the personal pronoun first is in the first person singular and the verb like agrees with it in number and person। तो इसमें जो नाउन है वो नंबर या पर्सनस को देखकर ही हम लिखते हैं। जैसे either मीन्स either और मीन्स दोनों में से कोई नहीं, मीन्स दोनों में से कोई एक, और नेदर नॉर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। ऑफ द टू नाउन्स द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स इन द सेंटेंस टू द सेकंड इज इन द प्लूरल एंड द वर्ब आर एग्रीज विद इट नंबर। यहाँ पे अगर प्लूरल फॉर्म है तो आप आर अप्लाई करेंगे और सिंगुलर फॉर्म है तो इज अप्लाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस वर द एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ब दैट वी हैव स्टडीड इन दिस लेसन। थैंक यू।